द टारगेट इज टू एंजॉय द फुटबॉल, टू एंटरटेन। गैस्परिनी है ये पूरी चीज। उसने एक बहुत ही फेमस कोट कहा है, एंड मेरे लिए आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कोट्स इन फुटबॉल: इफ यू डोंट विन विदाउट डेंजर, there is no glory to your triumph। ये है बंदा, मतलब इटली में ऐसा फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे। कम ऑन यार, ये क्रेजी है। इमेजिन एक फुटबॉल क्लब जो कि अपने हिस्ट्री में जाना जाता है फॉर बीइंग द क्लब टू बी रेलिगेटेड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स एंड टू बी प्रमोटेड एज वेल। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक ऐसे क्लब की जो इटालियन टॉप फ्लाइट में इज नोन फॉर जॉइंट मोस्ट नंबर ऑफ रेलिगेशंस एंड ऑब्वियसली मोस्ट नंबर ऑफ प्रमोशन टाइटल्स एज वेल। बट इस क्लब का फॉर्च्यून चेंज हो जाता है जब एक सेट मैनेजर आते हैं टू मैनेज दिस पर्टिकुलर क्लब, एंड उनके रेन में ये क्लब बनता है एक ऐसा क्लब जो कि कंटिन्यूअसली ना तो सिर्फ फाइट कर रहा है टॉप 4 के लिए, बट एक अच्छी फाइट दे रहा है टू द बेस्ट टीम्स इन दिस पर्टिकुलर लीग। जी हाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अटलांटा बीसी के बारे में, एक ऐसा सुंदर क्लब जो कि बरगामो में पोस्टेड है इन इटली। एंड ये क्लब की भाई मैं स्टोरी तुम्हें क्या ही बताऊं। मतलब 1907 में ये क्लब स्टार्ट हुआ, एंड इस क्लब का जो नाम दिया गया, इट वॉज बेस्ड ऑन ए ग्रीक एथलीट जिसको हम कहते हैं अटलांटा। और ये क्लब सिचुएटेड है बरगामो डिस्ट्रिक्ट इन लोम्बार्डी, इटली वाले एरिया में। और दिस इज नॉट द फर्स्ट क्लब फ्रॉम दैट रीजन। 1907 से पहले 1904 में एक और क्लब था जो कि इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में फुटबॉल क्लब बरगामो नाम से फाउंड हुआ था बाय स्विस इमिग्रेंट्स। बट कुछ साल बाद 1911 में इसी क्लब को अब्सॉर्ब कर लिया इनटू अ डिफरेंट क्लब जिसका नाम पड़ा बरगामास्का। इटालियन फुटबॉल फेडरेशन ने अटलांटा को एज अ क्लब रिकॉग्नाइज नहीं किया था अंटिल 1914, एंड फिर 1919 में इटालियन फुटबॉल फेडरेशन कहता है कि बरगामो डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ एक ही क्लब होगा जो कि उनकी टॉप डिवीजन लीग में खेला जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्रीमा कैटेगोरिया। अब क्योंकि ये दोनों क्लब अटलांटा बरगामास्का सेम एरिया से थे, इनके बीच में राइवलरी थी, तो भाई ये तो बैठ के बात तो करने नहीं वाले थे। तो यहां पे होता है एक प्लेऑफ मैच जिसको अटलांटा जीतती है 2-0, एंड इस विन के बाद वो पहुंचते हैं इटालियन टॉप डिवीजन में। स्टार्टिंग के टाइम में अटलांटा की जो जर्सी हुआ करती थी वो होती थी ब्लैक और व्हाइट, और जो ये दूसरा क्लब है बरगामास्का उसकी जर्सी हुआ करती थी ब्लू एंड व्हाइट। फिर लेटर ऑन व्हाट हैपेंड इसकी 1920 में मर्जर होता है और ये दोनों क्लब मिल जाते हैं और इनका नाम बनता है अटलांटा बरगामास्का काल्शियो, जिसको हम जानते हैं अटलांटा बीसी के नाम से। और जो इनकी करंट जर्सी है वो आप देखोगे ब्लैक और ब्लू स्ट्राइप्स में है, जिसको हम कहते हैं नेराजूरी। अब ये क्लब अपनी हिस्ट्री में बहुत स्ट्रगल किया है। इट इज काइंड ऑफ अ क्लब जो कि सबसे लंबे टाइम से टॉप डिवीजन फ्लाइट में रहा है विदाउट विनिंग द टाइटल इवन अ सिंगल टाइम। मल्टीपल टाइम्स रेलीगेशन एंड प्रमोशन के बाद इस क्लब को थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मिली जब 2016 में एक ऐसे यंग मैनेजर आते हैं जो कि इस क्लब का रंग रूप नक्शा चेंज कर देते हैं। वेलकम जियानपिएरो गैस्परिनी। अब अटलांटा एक क्लब है जो कि भाई अवॉइड करता था कि भाई रेलीगेशन ना हो हमारा, बट देन गैस्परिनी के आने के बाद एक क्लब बन गया जो कि रेगुलरली टॉप 4 के लिए बैटल करता है एंड यूरोपियन कंपटीशन में रेगुलरली पार्ट लेता है। एंड इवन लास्ट ईयर अपनी पहली यूरोपियन टाइटल उन्होंने जीती है गैस्परिनी के अंडर, एंड बाय डिफीटिंग द अनबीटन टीम बायर लेवरकुसन इन द यूरोपा लीग फाइनल। गैस्परिनी की जो स्टार्ट हुई थी अटलांटा पे बहुत अच्छी स्टार्ट हुई नहीं थी एक्चुअली। पहले 5 मैचेस में उनको लॉस सफर करना पड़ा था, एंड देन पेशेंस काफी ज्यादा खराब हो रहा था वहां पे अटलांटा के ओनर्स का। बट उसके बाद जो उनकी स्टेंट आई जहां पे उन्होंने ऑन द रन नापोली को हराया, रोमा को हराया, इंटर को हराया, तो बड़ी बड़ी टीमों को विथ हिज अटलांटा ये हराते चले गए। और अब विंटर अप्रोच करते करते ये मिड टेबल और 6th अराउंड स्पॉट तक आ गए थे, एंड उस साल ये फिनिश किए थे 4th ऑन द टेबल एंड बाय फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था यूरोपा लीग के लिए अपने हिस्ट्री में। फिर उसके बाद के आने वाले सीजन्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रहती थी लीग में। मतलब 2018-19 में ये 3rd फिनिश किए थे, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री जब वो चैंपियंस लीग में खेले। 2019-20 सीजन में चैंपियंस लीग में जो इनका डेब्यू था, दे वेंट अप टिल द क्वार्टर फाइनल जहां पे इनको पीएसजी ने हराया। फिर जो बेस्ट सीजन अटलांटा का आया वो था 2019-20 का सीजन जहां पे अगेन दे फिनिश 3rd, चैंपियंस लीग में क्वालिफाई किया उन्होंने, बट एक ऐसा हिस्टोरिक रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया। अब गैस्परिनी इज अ काइंड ऑफ अ मैनेजर हु इज नोन फॉर हिज अटैकिंग फुटबॉल। मैं आगे स्टाइल ऑफ प्ले के बारे में बात करूंगा, बट ये जो फैक्ट है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इस पर्टिकुलर सीजन गैस्परिनी के स्क्वाड में थे 3 ऐसे टॉप प्लेयर जिन्होंने 15 गोल मारे थे ईच। उनमें से थे दुआन ज़पाटा, इलिसिच और लुइस मुरियल। और एक यूवेंटस का बहुत ही लंबा स्टैंडिंग रिकॉर्ड है। 1951-52 वाले सीजन में यूवेंटस से पहली बार 3 ऐसे खिलाड़ी बने थे जो कि अपनी टीम से इंडिविजुअली 15 गोल मारे थे। तो यहां पे अटलांटा की टीम ने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया था, एंड ये इस सीजन रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर ऑफ गोल्स मारे थे, 98 गोल्स इन अ सिंगल सीजन, अगेन ब्रेकिंग अ 60-year-old रिकॉर्ड। फिर जो इनका बेस्ट सीजन आया इन टर्म्स ऑफ देयर हिस्ट्री एंड टाइटल्स वो था 2023-2024 का सीजन, जहां पे लिवरपूल को क्वार्टर फाइनल में हराने के बाद 3-1 ये पहुंचते हैं सेमीफाइनल में ऑफ द यूरोपा लीग, एंड फिर सेमीफाइनल में इन्होंने मार्सिया
मार्सेल को हराया एग्रीगेट पे 4-1 एंड देन फाइनल जो उन्होंने खेला अपना पहला यूरोपियन फाइनल, वहां पे ये हराते हैं बायर लेवरकुसन को 3-0, मतलब सॉलिड विन थी। एंड आई थिंक वहां पे वो मोमेंट मिला गैस्परिनी को जब एक्चुअली में पूरी दुनिया का उसको रिस्पेक्ट मिलने लगा। बट बिकॉज आई थिंक इवन बिफोर दैट इटली में फैंस जो थे और जो बाकी के लोग थे प्लेयर्स एंड ऑल, वो गैस्परिनी को तो रिस्पेक्ट करते ही करते थे बिकॉज ओकेजनली वो अपने टीम्स को अपोजिशन को तोड़ दिया करता था। बट गैस्परिनी का स्टाइल ऐसा था ना, ही वॉज नॉट वेरी फेमस इन एंड अराउंड द टॉप क्लब्स बिकॉज जो इसका फिलोसफी है मैनेज करने की, वो हाईली इम्बैलेंस मानते हैं कई सारे टॉप टीम्स, जो कि उनको लगता है कि भाई ये एक ऐसी टीम है जो कि हाईली अटैकिंग नेचर की है एंड दे डू नॉट केयर अबाउट द बैलेंस। वो बात तो सही है, बट आई थिंक क्योंकि गैस्परिनी को टॉप लेवल पे हमने टेस्ट होते देखा नहीं है विद द टॉप टीम्स, इंटर पे 5 ही मैचेस इनको मिले थे, बट विद अटलांटा जो उन्होंने किया है ना भाई, ये हिस्टोरिक स्टफ है। मतलब एक ऐसे क्लब को जो कि भाई रिलेगेट होता रहता था एवरी ईयर आए गए, इसने इस क्लब को एक ऐसा क्लब बना दिया भाई जो कि वर्ल्ड में टॉप टीम से अगेंस्ट खेल रहा है और भाई मजे से भाई गोल स्कोर कर रहा है। नॉट जस्ट दैट, ही हैज मेड देम अ टीम जो कि मनी बनाते हैं। बॉयज दे हैव प्रोड्यूस सो मेनी टॉप प्लेयर्स एंड अभी भी अगर आप देखोगे इनके रैंक से इतने टॉप प्लेयर्स आते हैं। मैं कुछ प्लेयर्स का आपको नाम बताने वाला हूँ। फ्रांक कैसिए को ही ले लीजिए, अभी एक ऐसा प्लेयर है उनकी टीम में जो मुझे लगता है बहुत ही बड़े अमाउंट में जाने वाला है, वो है स्काल्विनी। 20 ईयर ओल्ड उनका जो प्लेयर है सेंटर बैक, अभी करेंटली इंजर्ड है बट आपको पता है, आप ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं। ही इज वन ऑफ दोज मॉडर्न सेंटर बैक्स एंड भाई मड्रिड एंड ऑल ये बड़ी बड़ी टीमें लिंक है उससे। 2019-20 वाले सीजन में डेजान कुलुसेव्स्की जो कि अगेन एक अकेडमी प्लेयर है, उनको उन्होंने चिपकाया यूवेंटस को और फिर यूवेंटस वो बंदा स्पर्स गया। फिर 2020-21 सीजन में अमर डियालो को उन्होंने सेल किया मैनचेस्टर यूनाइटेड को 21 मिलियन यूरोज में। फिर ट्यून क्यूपमिनर्स को इन्होंने स्काउट किया था एजेड अल्कमार से एंड इन्होंने यूवेंटस को चिपकाया ओवर 50 मिलियन यूरोज में। क्रिस्टियन रोमेरो जो कि यूवेंटस से लोन पे आए थे अटलांटा पे और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे उन्होंने उनको साइन कर लिया था फॉर 14 मिलियन यूरोज। अल्टीमेटली उनको सेल किया स्पर्स को फॉर अराउंड 51 मिलियन यूरोज। एंड नॉट जस्ट दैट भाई, कुछ अब बहुत ही अच्छे फाइन्स इनके रहे हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जो कि काफी अंडररेटेड रहे हैं, जैसे कि एडरसन को उन्होंने सलेरनिताना से साइन किया था, अभी एडरसन मोर देन 50 मिलियन यूरोस प्लेयर बन चुके हैं। फिर रास्मस हॉयलैंड को उन्होंने साइन किया था स्टॉर्म ग्रॉस से फॉर जस्ट अ मीनियल अमाउंट ऑफ 20 मिलियन यूरोस एंड देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड को चिपका दिया एक बड़े अमाउंट में। एंड गैस्परिनी एक ऐसा मैनेजर है मेरे ओपिनियन में, वो प्लेयर्स बनाता है। एंड सबसे जो बेस्ट बात है गैस्परिनी की, अगर आप उसके पिछले फिनिशेस देखिएगा सीजन के, जो उसके सबसे वर्स्ट फिनिश थी वो थी 8th। उसके अलावा भाई ही हैज फिनिश 4th, 3rd आया है कॉन्सिक्यूटिव 3 टाइम्स, चैंपियंस लीग में रेगुलरली खेल रहा है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस गाय और टीम इज कि भाई इतने सारे चेंजेस होने के बाद भी, बिकॉज लाइक आई सेड कि एक ऐसा क्लब है जिसको भाई टॉप क्लब्स आके भाई छान के चले जाते हैं बिकॉज अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं यहाँ से, वो खाली कर ले आते हैं, बट स्टिल ही कीप्स दिस टीम कॉम्पिटिटिव बिकॉज इसकी आइडियोलॉजीज बहुत ज्यादा क्लियर हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली भाई दिस मैनेजर इंप्रूव्स प्लेयर्स, जैसे मैंने कहा आदिमोला लुकमन को देख लिए भाई, लेस्टर पे रिजेक्ट था भाई, फिर वहां पे लाइप्जिग पे गया, खेल नहीं पाया। अभी तुम आदिमोला लुकमन को देखो भाई, क्या फाड़ रहा है भाई वो। इवन लास्ट ईयर ही हेल्प देम विन द यूरोपा लीग एज वेल, बैलन डॉर टॉप 30 रैंकिंग में आ रहा है। तुम स्कमासा को ले लो मेरे भाई, जो सोलो से वेस्ट हैम गए, वेस्ट हैम पे खेल नहीं पाए, 3 या 4 गोल मारे। स्कमासा यहाँ आके 44 मैचेस में 19 गोल्स मार रखा है, 8 असिस्ट दे रखा है। तुम रेटिगुई की बात कर लो यार मेरे, अभी रेटिगुई को उन्होंने साइन किया जेनोवा से क्योंकि स्कमासा को ACL हो गया था बिगिनिंग ऑफ दिस सीजन। रेटिगुई करेंटली 17 मैचेस में 11 गोल्स और 3 असिस्ट मार के बैठा हुआ है। हर एक प्लेयर को इसने इंप्रूव किया है, जो भी आउटकास्ट कह लो या फिर अंडररेटेड प्लेयर्स थे। तुम्हें मैं बताता हूं, चार्ल्स डी केटेलेरे एक मेरे काफी फेवरेट प्लेयर है जो कि आए थे AC मिलान पे। AC मिलान पे आई फेल्ट लाइक ही वुड डू समथिंग, बट वहां पे मैनेजर भाई स्टेफानो पाओली बहुत ट्रस्ट नहीं किया, मोमेंट्स मिला, खेलने पाया बंदा, बट ही कम्स टू अटलांटा ब्रो, दिस गाय इज अ चेंज प्लेयर। उन्होंने उसको परमानेंटली साइन कर दिया, इनिशियल लोन था, राइट नाउ ही इज बॉलिंग आउट। उसके बाद से इनकी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि भाई बहुत ही प्यारे हैं, आई थिंक द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट देम। पासलिच है जो कि मेरे ओपिनियन में बहुत ही प्यारा प्लेयर है, प्लेयर जो कि 8/10 खेल सकता है। एंड करेंटली जो उनका गोलकीपर है कार्नेसेच्ची, अभी वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट अप एंड कमिंग गोलकीपर्स है भाई। लोग देखना अगले 1-2 सालों में ये बंदा मूव करेगा। अब आते हैं थोड़ा सा स्टाइल ऑफ प्ले के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे किस हिसाब का फुटबॉल खिलाता है। एंड मैं ये वीडियो बेसिकली क्यों बना रहा हूँ बॉयज, आपको पता है चैंपियंस लीग में अटलांटा खेल रही है और अभी करेंटली दे आर ऑल्दो 9th ऑन द टेबल इन द चैंपियंस लीग। अपने 4 मैचेस में 2 विन्स है उनके और 2 ड्रॉज हैं। और तुम अभी देखोगे सीरिया आ में दे आर 2nd ऑन द टेबल, एक ही पॉइंट पीछे है यहाँ पे टॉपर से, नापोली से। बट भाई दिस इज अ टीम दैट वी ऑल शुड बी टॉकिंग अबाउट मोर बिकॉज द वे दे हैव बीन प्लेइंग, और खास करके क्योंकि दोनों बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड इनके अगेंस्ट खेलने वाली हैं चैंपियंस लीग में, तो वी शुड नो मोर अबाउट देम राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टाइल ऑफ प्ले जो गैस्परिनी का होता है, इट इज लाइक 3-4-1-2 या 3-4-2-1, एक हाई रिस्क हाई ऑफेंसिव मेथोडोलॉजी वाला मैनेजर है जो कि पोजीशन रखना चाहता है एंड इसका वे टू डिफेंड इज बाय हैविंग पोजीशन, और जब पोजीशन नहीं तो बाय एग्रेसिव प्रेस करना। गैस्परिनी को सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको टैक्टिक बोर्ड पे ले जाऊंगा। यहाँ पे ये जो रेड में आप देख रहे हैं मार्कस, ये सारे गैस्परिनी के प्लेयर हैं, मतलब ये अटलांटा के प्लेयर्स हैं। तो दे बेसिकली
बेसिकली सेटअप इन अ 3-4-1-2। जो 1920 सीजन था उसमें वो 3-4-1-2 में सेट होते थे, जहां पे पासलिच उनके एक कैम खेलते थे, अप टॉप उनके 2 स्ट्राइकर्स होते थे, यहाँ पे लुइस मोरियल हो जाते थे या इलिसिच हो जाते थे, एंड उनके पास दुआन जपाटा भी था जो कि बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन अप टॉप बनाते थे। नाउ इस साल क्या हो रहा है अब, क्योंकि उनके पास 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इनसाइड राइट हाफ लेफ्ट हाफ स्पेस में खेल सकते हैं, तो आडिमोला लुकमैन जो है लेफ्ट पे खेलते हैं, और उनके पास चार्ल्स डी केटलेरे हो गए जो कि अक्सर राइट पे खेलते हैं, या फिर पासलिच भी हैं जो कि यहाँ पे राइट हाफ स्पेस पे खेलते हैं। अक्सर आप देखोगे रेतिगुई हैं जो कि एज अ स्ट्राइकर खेलते हैं। ऑल्दो इसके अलावा भी उनके पास बेंच पे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे कि ज़ानियोलो हैं जो कि भी करंटली आए हैं आफ्टर इंजरी, लजार समार्दिच हैं जो कि अगेन इस वाले रोल में खेल पाते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली उन्होंने अभी एक लोन साइनिंग की है बायर लेवरकुसन से, वो है कोसुनु की, जो कि राइट साइडेड थर्ड बैक बन के खेलते हैं। एंड कोसुनु के बारे में मैं क्या बताऊं भाई मैं इसको देखा ना, मैं इसका फैन बन गया। बट जो करंटली इनका सेटअप होता है, 3 सेंटर बैक्स हैं यहाँ पे, जिमसिटी, हेइन और कोलासिनाच होते हैं यूजुअली, और मिडफील्ड में मार्टिन डी रून। भाई गैस्परिनी कहते हैं कि ऑन द पिच ये बंदा मेरा कोच है, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं गैस्परिनी डी रून को। और उसके साथ आप देखोगे एक कॉम्बैटिव मिडफील्ड खेलता है जो कि होता है एडरसन। और भाई गैस्परिनी के सिस्टम में क्योंकि वो बैक 3 में खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग इन अ बैक 3 क्योंकि वो इस बैक 3 के डिफेंसिव स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, वो इसके विंग बैक सिचुएशन का एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो आप बेलानोवा को देखोगे राइट विंग बैक खेलते हुए, ज़ापाकोस्टा को देखोगे लेफ्ट विंग बैक खेलते हुए, और 2 प्लेयर्स हैं जो कि इनसाइड आके खेलते हैं। एंड जब ये अटैक करते हैं तो इनके प्लेयर्स ऑफन ऊपर चढ़ते हैं एंड ओवरलोड राइट हैंड साइड से करते हैं, तो ये अक्सर फ्रंट 5 बन जाते हैं। तो आप देखिएगा एक 3-box-3 सेटअप बन जाता है, एंड दे ट्राई टू बिल्ड लाइक दिस। और सबसे इंपॉर्टेंटली इनके बिल्डअप में भाई नेचर कि भाई गोलकीपर्स बिल्डअप में इन्वॉल्व होता है, जहां पे उनका डिफेंडर स्प्लिट हो जाता है, एंड दे हैव द अदर 2 वाइड सेंटर बैक्स जो कि भाई खींच के पिच पे अपनी विथ प्रोवाइड करते हैं। तो जो अपेरेंटली बैक 3 होनी थी बिल्ड में, वो एक बैक 4 हो जाती है, क्योंकि उनका गोलकीपर कार्नेसेची, जो कि करेंटली मैं बता रहा हूँ मेरा फेवरेट गोलकीपर बन रहा है वेरी स्लोली, तो ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा ऑन द बॉल लॉन्ग बॉल डाल सकता है, एंड बिल्डअप इनका ऐसे स्टार्ट होता है। बाकी जो 2 ये मिडफील्डर्स हैं आप देखोगे, डी रून और आपके एडरसन, जो मैनेजर है ना गैस्परिनी, ही इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ डीप लाइंग प्लेमेकर्स कि उसको भाई एक अच्छा फ्रेंकी डियोंग टाइप का प्लेयर चाहिए अपने रैंक्स में, नहीं, ही वांट्स कॉम्बैटिव मिडफील्डर्स जो कि रन करेंगे, प्रेस करेंगे। बट हाँ यार, डी रून के पास अच्छी पासिंग रेंज भी है, एंड इवन एडरसन को आप देखोगे, मतलब ऑल राउंड मिडफील्डर्स की जब बात आती ना, तो ही प्रिफर्स ऑल राउंड मिडफील्डर्स जो कि भाई रनसन भी निकाल पाए, भाई डिसरप्टिव नेचर के भी हो, एंड हाँ पासेस भी स्विच कर पाए। बट जो बेस्ट चीज़ है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ हैविंग सटल एंड वेरी स्लो पोजीशन, गैस्परिनी चाहते हैं क्विक और रिलेंटलेस प्रेशर रहे उनके गेम प्ले में, मतलब इंटेंसिटी हाई रहे। जब वो ऑन द बॉल होते हैं तो आप देखोगे जो उनका इंपॉर्टेंस है बिल्डअप में, व्हाट दे डू इज टू गो आउट विद द बिल्डअप, मतलब अपना सेंटर बैक के साथ वो बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, दे विल गो आउट। एंड यहाँ पे क्योंकि उनके फुल बैक्स मतलब विंग बैक्स काफी हाई पुश किए होते हैं, दे ट्राई टू बिल्ड फ्रॉम द वाइड एरियाज। तो सबसे पहले वो जाते हैं वाइड, क्योंकि भाई एक क्लियर पासिंग एंगल उनको खुलता है, देन दे कम इनसाइड। तो अब डी रून है, एंड आप देखोगे यहाँ पे क्योंकि चार्ल्स डी केटलेरे आपके पास होते हैं, पासलिच हैं जो कि अक्सर ड्रॉप इन करते हैं। पासलिच एक ऐसा प्लेयर है भाई जो कि नेचुरली एक मिडफील्डर रहता है, तो उसके साथ आप यहाँ पे देखोगे चाहे कोई भी मिडफील्ड हो, अपोजिशन अगर एक 4-4-2 ब्लॉक में डिफेंड कर रही है, आपके पास अगर आपके फॉरवर्ड के अपोजिशन के फ्रंट 2 अच्छे से प्रेस नहीं कर रहे हैं आपके मिडफील्डर को, जो कि ये यूजुअली होता नहीं है, दिस इज व्हाट हैपेंस ओकेजनली, आपके अपोजिशन के फ्रंट 2 डिफेंस को प्रेस करने जाते हैं, तो अगर आपने फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस को पास से बीट कर लिया, तो आपके मिडफील्डर्स कहाँ हैं भाई, वो बनते हैं 3v2 बल्कि 4v2 विद द मिडफील्डर्स ऑफ अपोजिशंस। तो यहाँ पे दे नीड टू कम डीप विंगर्स अपोजिशन के, जो कि यूजुअली इतने इफेक्टिवली हो नहीं पाता है। अगर आपके पास मिडफील्ड में ओवरलोड है और यही चाहता है गैस्परिनी, तो वाइड गए, वाइड से इनसाइड आए, एंड देन जब इनसाइड वो आ जाते हैं, क्योंकि भाई अपोजिशन को कंट्रैक्ट करना पड़ेगा, रेतिगुई पे वो अपोजिशन कंट्रैक्ट करता है, अपनी स्पेसेस को स्लो और छोटा बनाता है। अटलांटा क्या करती है विद देयर विंग बैक्स, अब बेलानोवा हो या ज़ापाकोस्टा हो, दे पुश फॉरवर्ड, एंड यहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी है पासलिच की, रेतिगुई की या फिर चार्ल्स डी केटलेरे की कि वो इन चैनल्स में बॉल फाइंड करें, इन चैनल से वो बॉल डालने की कोशिश करते हैं ताकि भाई आपके रनर्स निकले, एंड देन मेजरली अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से वो गोल स्कोर करते हैं इज थ्रू द कटबैक एंड विथ प्लेयर्स अराइविंग इन दी बॉक्स। तो पासलिच के आप काफी गोल्स देखोगे, आप देखोगे लुकमैन इन्हीं सिचुएशन से गोल मारते हैं, रेतिगुई यहां से काफी कटबैक्स पे एंड क्रॉसेस पे वो गोल्स मारते हैं। इट्स नॉट दैट दे लाइक टू प्ले लॉन्ग बॉयज, दे डोंट गो लॉन्ग वेरी ऑफन। गैस्परिनी बहुत बड़ा फैन है ऑफ स्लो पोजेशन बेस्ड बिल्डअप। स्लो माइट बी द रॉन्ग वर्ड यहाँ पे, स्लो में नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं, कंट्रोल्ड और कंपोज बिल्डअप के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड आपको एक्चुअली में ना बहुत मजा आएगा इनको देखते हुए, ये हाईली एंटरटेनिंग साइड यार। सीरिया आ जाना जाता है अपने डिफेंडिंग की वजह से, इटालियन फुटबॉल भाई ये कैल्चियो है, अपने डिफेंडिंग की वजह से जाना जाता है। टीम्स लाइक इंटर मिलान, एसी मिलान, यूवेंटस आर नोन फॉर देयर रिलेंटलेस डिफेंडिंग। 1-0 की लीड को पूरा भाई 2 दिन तक खींच ले जाएंगे, बट अटलांटा इज नोन फॉर आउटस्कोरिंग द ओपोनेंट्स बाय अ बिग मार्जिन लाइक 5-1, 6-1,
6-0 ऐसी विंस लेते आए हैं ये और ये भाई बहुत कत्ल और मज़ेदार फुटबॉल खेलते हैं, इफेक्टिव है। बट द थिंग इज कि स्टिल जो टॉप टीम्स हैं, जो ओनर्स हैं, ये इसको ट्रस्ट नहीं करते हैं टू हैव हिम इन द टीम बिकॉज अगेन बैलेंस सैक्रिफाइस्ड है। अटलांटा ऑफन कंसीड अ लॉट ऑफ गोल्स, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कि वो भाई गोल्स भाई बचा लेते हैं। दे ऑफ द बॉल वो जो प्रेसिंग नेचर है इनका ना, इट इज़ लाइक कि भाई अगर हम 3-4-3 में अगर हम खेल रहे हैं तो भाई नेचुरली यार या बताने की बात नहीं है, दे वुड बिकम एक बैक 5, तो मतलब बैक 5 वो बन जाएंगे और मिड में आपके पास प्लेयर्स आ जाएंगे जो कि मिड 3 बना लेंगे एंड फ्रंट 2 से वो डिफेंड करेंगे। तो वो एक 5-3-2 सेटअप बनाते हैं, सेंट्रली काफ़ी उनको कॉम्पैक्ट हो जाना है एंड देन यहाँ पे वो यूज़ करते हैं डीप लाइन प्लेमेकर का जॉब ताकि वो जोन 14 को मार्क पर कर पाए। ये जो एरिया है ये जोन 14 है, यहाँ पे दे बिकम वेरी नैरो एंड फ्रंट 2 से वो प्रेस करते हैं। देखो जो मुझे अटलांटा की बेस्ट चीज़ लगी और जो हमने यूरोपा लीग का फाइनल देखा था बायर लेवरकुसन के अगेंस्ट, उसमें एक चीज़ स्टैंड आउट करी थी, इनकी इंटेंसिटी। भाई ये टीम लिवरपूल को कैसे हरा दी, वो वाला मैच देखना भाई, लिवरपूल को खा गई थी ये टीम विद देयर वर्क रेट, विद देयर इंटेंसिटी, जिस हिसाब की उन्होंने रन इन की थी पूरे पिच पे। बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके फ्रंट 2, रेतिगुई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्कमासा एंड ऑल थे, तो वो और आपके बाकी के प्लेयर्स भाई वो बहुत ज़्यादा बिलाल टोरे इनके बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वो सेंटर बैक्स को वो प्रेस कर रहे थे। और मिडफील्ड में भाई एडरसन, भाई ये बंदा बॉन्कर्स है, ये बंदा भाई पूरा ग्राउंड खा जाता है। उस प्रेसिंग नेचर की वजह से दे वर एबल टू विन द बॉल्स एंड उस प्रेसिंग को काउंटर प्रेसिंग में चेंज करके दे वर एबल टू ओवरलोड एंड स्कोर दोस गोल्स। एंड लिवरपूल विक्टिम बनी इनकी, मार्सेल विक्टिम बनी इनकी एंड भाई एंड में बायर लेवरकुसन भी विक्टिम बनी। बट अभी के लिए आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत अच्छी है दैट वी गेट टू नो कि भाई अटलांटा कैसे खेल रही है। आई डू विश देम वेल, मैं चाहता हूँ अटलांटा जाके सीरिया जीते भाई, मजा आएगा भाई, फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री इट वुड बी वेरी गुड। और भाई चैंपियंस लीग में भाई मुझे लगता नहीं बहुत अच्छा वो कर पाएंगे बिकॉज भाई अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये फॉल्टर करेंगे, बट दैट्स नॉट द टारगेट। द टारगेट इज टू एंजॉय द फुटबॉल, टू एंटरटेन। गैस्परिनी है ये पूरी चीज़, उसने एक बहुत ही फेमस कोट कहा है एंड मेरे लिए आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कोट्स इन फुटबॉल। फर्रे पलट लू भाई, हरामखोर कहाँ लिखा है मैंने इसकी माँ की आंख। इफ यू डोंट विन विदाउट डेंजर देयर इज नो ग्लोरी टू योर ट्राम्फ। ये है बंदा, मतलब इटली में ऐसा फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे, कम ऑन यार, ये क्रेजी है। बट बॉयज यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग थी, मड्रिड बारसा दोनों खेलेगी, बरगामो होम ग्राउंड इनका टफ होता है एंड दिस टीम इज नोन टू आउटस्कोर यू। तो भाई ये रिलेंटलेस खेलेंगे, आप जो भी हो इनको फर्क नहीं पड़ता, वो हारेंगे गोल खाएंगे बट वो गोल मारेंगे, ऐसा फुटबॉल है इनका। बट बॉयज आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा एंड एलिसिच याद है आपको, एलिसिच याद है भाई क्या फाड़ प्लेयर हुआ करता था, पापू गोमेज याद है, लुइस मुरियल याद है आपको, ये सारे ग्रेट प्लेयर्स हैं जो कि भाई मैं एनालिसिस में इनके बारे में बात नहीं कर पाया। बट बॉयज अगर आपने वो सीजन्स देखा है अटलांटा का 1920, 18-19, 20-21 वाले सीजन अगर आपने देखें तो आपको याद है मैं किन प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एलिसिच क्या प्लेयर था एंड भाई दिस कोच गैस्परिनी इज नोन टू मेक स्ट्राइकर्स। जो भी प्लेयर्स इसके अंडर खेलें, तुम स्कमाका ले लो, तुम रेतिगुई ले लो, तुम एलिसिच ले लो, लुइस मुरियल ले लो, दुआन ज़पाता ले लो, चार्ल्स डी केटलेरे ले लो, भाई ऑल दीज गाइज हैव इम्प्रूव्ड मैसिवली। भाई अभी के लिए दैट्स दैट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, मैं मिलता हूँ वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।